नमस्कार दोस्तों, ए स्पेस के पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत है। आज हम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, यूपी, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और लास्ट में वेस्ट बंगाल का हम ओपिनियन पोल 2019 लोकसभा जनरल इलेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो प्लीज आप अपने स्टेट के बारे में देखिए। यदि किसी स्टेट का नहीं होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए। हम उसके अलग से रिव्यू करके ओपिनियन व्यू बनाएंगे और उसके लिए आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे दोस्तों। तो चलिए, आपका स्वागत है यहाँ पर। और आज आप देखेंगे कि 2019 के ओपिनियन पोल में किन किन राज्यों का जो हम बताने जा रहे हो उसका सटीक और एग्जैक्ट यही होने जा रहा है 2019 के जनरल इलेक्शन में। मुख्य चेहरा यही है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। बातें तो बहुत आ रही है, मायावती भी बनना चाहती है प्रधानमंत्री, साथ में ममता बनर्जी भी कोशिश कर रही है वेस्ट बंगाल से इधर से आने के लिए, उधर से साउथ से चंद्रबाबू नायडू भी ट्राई कर रहे हैं। पर ओपिनियन पोल जो 2019 जनरल इलेक्शन का है उसमें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी सबसे बड़े फेस, सबसे बड़ा चेहरा है 2019 के इलेक्शन को लेके। सबसे बड़ी पार्टी यही दो है, मोदी और राहुल गांधी। और कमल छाप और हाथ छापी सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, ये हमारे तरफ से क्लियर है। जो कमल के अंदर में आ रहा है वो यू है एनडीए ग्रुप, जिसको बोलते हैं एनडीए है। और जो हाथ के अंदर में आ रहा है उसको यूपीए कहते हैं, यूपीए का ग्रुप है। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का जो ग्रुप है एनडीए यूपीए में बंटने जा रहा है। और तीसरा है थर्ड फ्रंट, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूपी में एसपी और बीएसपी का गठबंधन है। हो सकता है कि वो गठबंधन आगे जाके यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी हो पाए, उसी तरह आगे जाके वो आंध्र प्रदेश में भी होने की ट्राई कर सकता है। पर अभी तक तो ऐसा फेस नहीं नजर आ रहा है। पर हाँ, फेसेस बहुत ज्यादा है इन्हीं दो फेसों के बीच में। टोटल सीट लोकसभा का है 543, 543, जो 2019 के लिए एक्टिवेट हो चुका है। ये पिछले साल से भी चला जा रहा है। नरेंद्र मोदी को 46% लोग चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी को 34%, ममता बनर्जी को 3% और अभी अभी आई प्रियंका गांधी को 2% लोग पसंद कर रहे हैं 2019 के में प्रधानमंत्री के रूप में। जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट 37% हुई है मोदी मोदी गवर्नमेंट में, प्राइस राइज 19% हुआ है, करप्शन 15% और फार्मर्स फ्लाइट्स जो इसको आप बोल रहे हैं, फार्मर्स की जो दुविधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो करीब करीब 12% है। ये प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहा है, इस बार भी ये ज्यादा है। आंध्र प्रदेश के सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, वाईएसआर को 19, टीडीपी को 6 आ सकता है, एनडीए वहां पे 7.2%, यूपीए को 9.8%, वाईएसआर को 41.3%, टीडीपी 33.1%, अदर को 8.6% मिल सकता है। आंध्र प्रदेश का 25 सीट में वाईएसआर को 19 सीट मिल रहा है और टीडीपी को मात्र 6 सीट से अपने आप को संतोष करना पड़ रहा है। ये आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट है और यूपीए यहाँ पे अपना खाता भी नहीं खोल पाएगा, और एनडीए 2, मतलब कि यहाँ पे बीजेपी कम से कम 2 सीट तो लेके आ रही है विथ परसेंटेज 45.3%, यूपीए को 37.6%, अदर को 17.1%। अरुणाचल प्रदेश के 2 सीट में ये एनडीए को सबसे ज्यादा सीट मिल रही है। तो असम, असम में भी बीजेपी की गवर्नमेंट, एनडीए यहाँ से 6, यूपीए 7, आईएयूडीएफ को 1 मिल रहा है। एनडीए को 44.3%, यूपीए को 44.6%, एआईयूडीएफ को 2.5% एंड अदर्स को 8.6%। तो हमारे हिसाब से एनडीए यहाँ पे थोड़ा सा पिछड़ते जा रहा है। तो एनडीए को यहाँ पे मतलब बीजेपी को यहाँ पे 6 सीट मिलेगी, यूपीए अर्थात कांग्रेस और उसके गठबंधन को 7 सीट मिल रही है और एक एआईयूडीएफ को मिलने जा रहा है। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके स्टेट में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाला पार्टी और उसका नंबर प्लीज जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए। या तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले आपके स्टेट में उस पार्टी का नाम और संख्या प्लीज मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी फिर से एक नया फेस कांग्रेस में, और कांग्रेस इनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का कमाल दी है और हो सकता है ये कमाल कलाम में बदल जाए और अलग सा कमाल करके यूपी में, जहां पे से गोरखपुर से योगी आते हैं, यूपी के बनारस से आपके प्रधानमंत्री मोदी आते हैं। तो इस हिसाब से ओवरऑल ले लिया तो इस एरिया में यदि ये पेट बना लेती है तो अच्छा रिजल्ट यूपी में इनको कांग्रेस को मिल सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम दिल्ली की। दिल्ली में कांग्रेस यहाँ पे 2 सीट लेके आएगी, बीजेपी 5 सीट। आप आदमी को कुछ नहीं, खाता तक नहीं खुलेगा, अदर्स को यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये दिल्ली का सर्वेक्षण है दोस्तों।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 5, कांग्रेस को 5 और योगी योगी मतलब जोगी की पार्टी को 1 मिलेगा और अदर्स यहाँ पे खाता नहीं खोल पाएगी। छत्तीसगढ़ में 5 बीजेपी को, 5 कांग्रेस को और 1 जोगी की पार्टी को दिया जा रहा है। अब तक ये अनुमान के हिसाब से गुजरात में 26 सीटों में एनडीए को 24 मिलेगा, यूपीए को 2, एनडीए 54.1% के साथ है, यूपीए 39.1%, अदर 6.8% है। तो गुजरात पे यहाँ पर स्कोप बीजेपी के लिए हमेशा रहता है। तो यहाँ पे गुजरात में 26 सीट में एनडीए 24 और यूपीए को 2 सीट दी जा रही है, वहां के लोकल लोगों के सर्वेक्षण से पता चला। कर्नाटक जहां पर कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन है, वहां पर एनडीए 14, यूपीए 14 बराबर 28 सीटों के टक्कर जबरदस्त। एनडीए 44, यूपीए 47.9%, अदर को 8.1% मिल सकता है। लेकिन मेरे मानने से ये है कि कर्नाटक में थोड़ा सा लड़ाई एनडीए के लिए ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट वहां पे कांग्रेस और यूनाइटेड दल का है, वहां पर जनता दल यूनाइटेड का है। तो हो सकता है कि ये संख्या थोड़ा सा चेंजेस हो, एनडीए को यहाँ पे कम सीटें मिल सकती है 28 में से। अब बात कर लेते हैं हम कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा स्टेट, यहीं से प्रधानमंत्री बनते हैं और यहीं से सिर्फ पॉलिटिक्स बदलती है। एनडीए यहाँ पे 36 मतलब एनडीए मतलब कि बीजेपी और अपना दल को यहाँ पर मिल सकता है 36 सीटें, यूपीए को 2 सीटें, एसपी बीएसपी गठबंधन को 42 सीटें मिल रही है। एनडीए को 42%, यूपीए को 12.7%, एसपी को 43%। यहाँ पर तो चेंज गेम दिख रहा है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर यूपीए अपना कन्वर्सन कर सकती है कि नहीं। प्रियंका गांधी ज्वाइन की है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जिधर से मोदी और योगी होते हैं। देखते हैं कांग्रेस यहाँ पे क्या कर सकती है। एनडीए यहाँ पे इससे ज्यादा नीचे नहीं जाने के स्कोप है। हाँ, ये है कि कांग्रेस यहाँ पर एसपी बीएसपी का पत्ता थोड़ा सा काटते हुए नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद तो सबसे इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़, जहां से बजट मतलब कि जहां से खनिज, जहां से अलग अलग तरह से पैसे जुटाए जाते हैं हर पार्टियों के लिए। तो कांग्रेस यहाँ से सिर्फ 2 सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा 6, जेवीएम 1, आसू को कुछ नहीं मिलेगा और बीजेपी यहाँ पे 5। समझिए कि यहाँ पे टक्कर जेएमएम और बीजेपी के बीच में ही है और बीजेपी यहाँ पे थोड़ा सा पल्ला कमजोर दिखते हुए, लेकिन लास्ट लास्ट तक कुछ चेंजेस हो तो हम जरूर आपको अपडेट करेंगे झारखंड के लिए। तो इस वक्त 5-2-6 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। अब बात करते हैं बिहार सबसे खतरनाक। एनडीए यहाँ पे 35, यूपीए 5। पिछला सर्वेक्षण हमारा थोड़ा सा उससे इंप्रूवमेंट हुआ है। एनडीए में 35 सीटें, यूपीए को 5 सीटें मिल रही है। एनडीए 45.1%, यूपीए 37.5%, अदर 17.4%। बिहार की 40 सीटों में एनडीए को 35 इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जनता दल का गठबंधन है, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का गठबंधन और बीजेपी का गठबंधन है। यहाँ पर अभी तक सीट का सर्वेक्षण यूपीए के अंदर में, जिसमें आते हैं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का, अभी सीट का क्लियरिटी नहीं हुआ है। यहाँ पे हम पार्टी भी है, यहाँ पे खुशवाहा का पार्टी है, सीट का क्लियरेशन नहीं होगा, तो इसके चलते एनडीए को यहाँ पे फायदा होते हुए नजर आ रहा है बिहार के अंदर में 2019 के जनरल इलेक्शन में दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पे 46% लोग पसंद कर रहे हैं और राहुल गांधी को 34% पसंद कर रहे हैं यहाँ पर 2019 के इलेक्शन के लिए दोस्तों। ये है सबसे लेटेस्ट और सबसे ताजा आपको सर्वेक्षण बता रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में एनडीए सिर्फ 5 मतलब कांग्रेस यहाँ पे खाता भी नहीं खोल पाएगी और बीजेपी 5 सीटों के साथ आएगी 49.2% के साथ। इंडिया यहाँ पे उत्तराखंड में 5 सीटों में सबसे आगे, आप देख सकते हैं, ये हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। वेस्ट बंगाल में आपके 7 एनडीए को मिला, यूपीए को 1, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 34, सीपीआईएम को शून्य, खाता भी नहीं खोल पा रहा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 43.7% के साथ सबसे आगे सीट है, एनडीए को 31.8%। तो वेस्ट बंगाल के 42 सीटों में कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 7 के आसपास, बीजेपी और गठबंधन को 7 सीट मिल सकती है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटें 100% कंफर्म है। इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो ये था दोस्तों जो अब तक हम स्टेट की बात कर रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा सीट जो भारतवर्ष में, इंडिया में 2019 के जनरल इलेक्शन में जीत के आएगा, उस पार्टी का नाम और उसकी संख्या प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट कीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं। और अब ये सबसे ज्यादा, जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको था कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा और किस ग्रुप को सबसे ज्यादा सीट मिल रही है, तो एनडीए को यहाँ पर 552 सीट मिल रही है, जो बहुमत से करीब करीब 22 सीटें पीछे। यूपीए को 147, बहुमत से काफी पीछे, अदर्स को 144। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर गठबंधन बनेगा तो कैसे बनेगा। तो यूपी में जो 2 टीम बन रही है, हो सकता है कि उसमें से कोई एक ज्वाइन करे,
आफ्टर इलेक्शन ये हो सकता है। इंडिया को यहाँ पे 38.7%, यूपी को 32.6% और अदर्स को 28.7% मिल रहा है। अभी ये जो है जो मामला दिखाया जा रहा है आपको, ये समझने की चीजें हैं, आगे हम और भी बताएंगे। अभी के लिए ले लीजिए कि बीजेपी को अभी 20 सीटें का बहुमत से कम और पीछे रह जा रही है दोस्तों। तो यही दो फेस है जिसको आपको वोट देना है। प्लीज आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन जिसको भी दीजिए याद रखिए कि वो पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीत के आए, तभी देश की स्टेबिलिटी आएगी, बेरोजगारी दूर होगा, एक लेवल का हमारा कमजोरी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है उसको मजबूत करेंगे, तो हो सकता है कि हम भी आगे जा पाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय भारत। और लोगों को से रिक्वेस्ट है कि वोट देने जरूर जाइएगा और किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन देखिएगा कि सबसे ज्यादा सीट जीतने वाला पार्टी कौन है, सब आपके लोकल मुद्दा पे सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन है, ये भी नजर पर रखिएगा। ये मत देखिए कि बीजेपी कौन है, यहाँ पे कांग्रेस कौन है, यहाँ पे लोकल पार्टीज कौन है, बस ये देखिएगा कि सबसे ज्यादा आपके लिए कौन काम कर सकता है आपके क्षेत्र में, उसी को वोट दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।